वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का 18 और 19 सितंबर का करंट अफेयर। और जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आपको लाऊंगा इसमें, ठीक है। जो इसका की पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो करंट अफेयर है, पूरा विवरण के साथ लाया हूँ। तो देखते हैं। हाल ही में सोलर ऑर्बिट ने सूर्य की चरम परावैज्ञानिक छवियों को कैप्चर किया है, जिसने कोरोनल होल के भीतर पिको फ्लेयर जेट के रूप में कई छोटे जेट दिखाई देते हैं। पिको फ्लेयर जेट सूर्य से होने वाली पैमाने की घटनाएं हैं जो एक न्यून अवधि में वृहत मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है, और आमतौर पर यह केवल कुछ सेकंड तक होती है। इन जेटों को पिको नाम दिया गया है क्योंकि इनमें सूर्य द्वारा उत्पन्न सबसे बड़ी ज्वालाओं से लगभग 1 ट्रिलियनवां भाग जितनी सूर्य ऊर्जा होती है। पिको परिणाम का एक क्रम है जो एक इकाई के 1 ट्रिलियनवें भाग को दर्शाता है। आते हैं हम लोग हर साल 18 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व बाँस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना विश्व बाँस संगठन के प्रयासों से सौजन्य से की गई थी। 18 सितंबर 2009 को 8वीं विश्व बाँस कांग्रेस के दौरान आधिकारिक तौर पर 18 सितंबर को विश्व बाँस दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व बाँस संगठन एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना बाँस को एक मूल्यवान और बहुमुखी संसाधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए 2005 में सुजेन लुकास और डेविस नाइट द्वारा की गई थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल फाउंडेशन ने इस नोबेल पुरस्कार की इनामी राशि बढ़ाने की घोषणा की है। नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन ने क्या की है? पुरस्कार को बढ़ाने की घोषणा की। इस वर्ष पुरस्कार को विजेताओं को 1 करोड़ 10 लाख स्वीडिश मुद्रा क्राउन को दी जाएगी, जो लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपये के बराबर है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। शुरुआत में यह केवल साहित्य, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया जाता है, जबकि अन्य पुरस्कार समारोह स्वीडन के राजधानी की स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नॉर्वे में क्या होता है? नोबेल शांति पुरस्कार आयोजित होता है, और अन्य पुरस्कार राजधानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित होते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं। 2022-23 में आंकड़ों में भारतीय मत्स्य उत्पादन में निर्यात आय अब तक का उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मतलब कि जो मछली उत्पादन में जो निर्यात एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अब तक की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की यह सफलता है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल थी। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत विकास के माध्यम से भारत में नीली क्रांति लाना था। क्या लाना था? नीली क्रांति लाना था। आगे इसका और पढ़ते हैं। यह योजना 2020 से 21 और वित्त वर्ष 2024 से 25 वर्ष के 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजना, सभी उप घटक गतिविधियाँ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों तक कार्यान्वयन की जाती है, और लागत केंद्र राज्य के बीच साझा की जाती है। मतलब कि ये केंद्र प्रायोजित में केंद्र और राज्य दोनों होते हैं, और केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है। मतलब ये समझाया गया आपको प्रायोजित योजना क्या होती है, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिक और एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों के लिए सूची की घोषणा जारी की है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसका नाम CSIR के संस्थापक व निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। CSIR भारत के सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, आपको पता ही होगा। स्थापना 1942 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और 39 आउटरीच केंद्रों और एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और अखिल भारतीय उपस्थिति वाली 3 इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क है। छवा क्वेश्चन है, आज संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ, ठीक है। आपको पता ही होगा संसद का विशेष सत्र नियमित संसदीय सत्रों के बाहर बुलाई गई और अन्य बैठक के संदर्भित करता है। भारत के संविधान में विशेष सत्र शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि परंपरागत रूप से एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र
यही होते हैं, ठीक है। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर में होते हैं। इसका आयोजन संविधान के अनुच्छेद 85(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। शुरू करते हैं, मतलब 8वां क्वेश्चन है, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल होने वाला पश्चिम बंगाल का दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक है। मतलब ये दूसरा शांति निकेतन है, यूनेस्को में शामिल हुआ। पहला क्या था? कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की 2021 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने 84 कलाकारों संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, जिसमें शिक्षकों और विद्वानों द्वारा दिए जाने वाले ये पुरस्कार प्रदान किए हैं, ठीक है। इसमें सम्मान के रूप में 1 लाख रुपये और ताम्रपत्र अंगवस्त्र दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। अब आते हैं इस 10वां क्वेश्चन पर। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है, ठीक है। यह अभियान देश के 8 तटीय राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 79 स्थानों पर आयोजित वृहद नागरिक नेतृत्व वाला एक समुद्र तट सफाई अभियान है। यह अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, ठीक है। ये लास्ट इंपॉर्टेंट है, यह है लेप्टोस्पायरोस बीमारी से उड़ीसा में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। यह एक संभावित घातक जूनोटिक जीवाणु रोग है। जूनोटिक जीवाणु रोग वो भी है, जैसे कि एक वायरस आया है निपा वायरस, वो भी जूनोटिक जीवाणु रोग है। यह लेप्टोस्पाइरा और इंटरोगन्स या लेप्टोस्पाइरा नामक जीवाणु के कारण होता है। यह गर्म आर्द्र देशों और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, ठीक है। आज का करंट अफेयर ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।